ये पाकिस्तान की लड़की हैं, इसका कारनामा देखें। पाकिस्तानी लड़की ने पहली इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक तैयार कर ली। लड़की का शाहकार कारनामा, हैरान कौन फर्नीचर और कीमत भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये बाइक कहाँ से, किस तरह से और कैसे बनी है। ये भाई हमारे साथ, ये रिपोर्टर हैं, ये हर एक चीज़ आप पूछ कर बताएंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से। डिजिटल मीटर भी है, अच्छा उसके बाद जो लाइट है, ये सारी चीज़ें इस लड़की ने ख़ुद अपने हाथों से तैयार की हुई हैं। अच्छा फिर सबसे ज़बरदस्त बात जो है ये, यानी कि जो पहले बाइक्स आ रही थी ये उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी, यानी कि एवरेज में, और उसके अलावा यानी कि बैटरी चार्जिंग में। और इसका सबसे बेहतरीन जो फीचर्स है कि ये अपना ब्रेक के, जब ब्रेक भी लगाती है बाइक तो उस वक्त भी ये यानी कि बैटरी को चार्ज करता है। और इसकी बैटरी रिन्यूएबल है, यानी कि आप एक बैटरी ख़राब हो जाती है तो दूसरी बैटरी लगा सकते हैं। ये सारी बातें हम बजाते ख़ुद इस लड़की से पूछेंगे। आइए ज़रा जानते हैं कि किस तरह से, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें इसने ख़ुद से बनाई, कौन सी चीज़ कहाँ से ली, सारी चीज़ें जो एक लड़की ने तैयार करके बेहतरीन। और इसकी बनावट देखें, ख़ूबसूरत चीज़ देखें, कितनी प्यारी है मोटर बाइक जो इसने ख़ुद से बनाई हुई है। शायद 2 या 4 चीज़ें इसने बाज़ार से ली हैं, बाकी चीज़ें ख़ुद से तैयार की हैं, ख़ुद से मॉडिफाइड की हैं। पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट माशाल्लाह। जानते हैं कि इस लड़की ने कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बनाई। आइए। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं लेकिन क्रूज़र की शेप में कोई भी बाइक नहीं है। अभी तक जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं वो हब मोटर है। हब मोटर होती है वो जो टायर में के अंदर होती है। तो मेरी बाइक जो है वो मिड ड्राइव मोटर है। हब मोटर में इतना टॉर्क नहीं होता जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज जो है वो बहुत कम आती है। और मिड ड्राइव जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज बहुत ज़्यादा आती है। टॉप स्पीड इसकी क्या है? टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर है। एक चार्ज में ये बाइक कितने किलोमीटर चल जाती है? एक चार्ज में ये 160 किलोमीटर चल जाती है। और इसका चार्जर जो है वो 25 एम्पेयर का है, तो उसकी वजह से ये 2 घंटे में चार्ज हो जाती है फुली। और ये रिमूवेबल बैटरी पैक है, अगर बैटरी थोड़ी सी ख़राब होती है तो वो रिमूवेबल है कि आप निकाल के उसको ठीक करवा सकते हो। इसमें डिजिटल मीटर है, क्रूज़ कंट्रोल है। क्रूज़ कंट्रोल जी। और ये जनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। वो ये होता है कि ब्रेक लगने से भी बाइक चार्ज होती है। और जो ब्रेक्स हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। और सस्पेंशन जो है वो यामाहा शॉक एब्जॉर्बर, वो यामाहा R6 का है। एंड फ्रंट सस्पेंशन भी यामाहा R6 की है। अच्छा मुझे बताएं कि इसकी अगर टैंक की तरफ आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें स्टोरेज भी है, ये यहाँ से लेके टोटल 8 इंच है, तो ये स्टोरेज भी है। लेकिन हम चीज़ें रख सकते हैं, इसमें चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन क्या क्या आ सकता है? काफ़ी कुछ आ सकता है, बॉटल भी आ सकती है और एक छोटा बैग हो तो वो आप रख सकते हैं, आसानी से आ सकता है। और क्या कहते हैं, लेकिन हमने ये काटा नहीं ताकि टैंक की शेप ना ख़राब हो जाए, टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए। इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा? इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल था एक एक पार्ट खुद बनाना, क्योंकि मार्केट में पहले ऐसा कोई डिज़ाइन है ही नहीं कि आप वो लेकर लगा दो। क्योंकि ये मेरा अपना डिज़ाइन है तो एक एक चीज़ मुझे खुद बनानी पड़ी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी मेहनत लगी है। अच्छा आगे अगर हम मरगाड़ की तरफ आते हैं तो ये भी खुद ही डिज़ाइन की है? नहीं, ये लिया है बाज़ार से। ये कहाँ से लिया? ये फैसलाबाद से ही लिया है। ये फैसलाबाद से लिया। फ्रंट लाइट की बात की जाए तो बड़ा यूनिक स्टाइल बनाया गया है फ्रंट लाइट का, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा मुझे। ये डिज़ाइन भी ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो अभी तक जो थी क्रूज़र बाइक्स की जो शेप थी वो मतलब आपने देखी होंगी गोल सी लाइट, तो मैं इनका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए तो इस वजह से मैंने ये वाली डिज़ाइन की थी। इसके रिम्स बहुत खूबसूरत हैं, बड़े यूनिक हैं। ये कहाँ से लिए थे? ये मैंने बिलालगंज से लिए थे। जो टायर्स हैं ये दोनों भी वहीं से लिए थे। पिछला जो टायर है उसकी डायमेंशन 160 है और 17 इंच रिम है, और ये जो फ्रंट है ये 120 है। अच्छा इसकी चेन की अगर बात की जाए तो बड़ा हैवी चेन इसको लगाया हुआ है। ये भी हैवी बाइक की ली थी। अगर बैक लाइट की तरफ आ जाते हैं हम तो बड़ी ज़बरदस्त बैक लाइट दी गई है। तो बैक फेंडर है ये पूरा, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया। इसका मोल्ड जमलोन शीट से बना के तो फिर उसके ऊपर रख के ये सारा मेटल से हमने खुद वेल्ड करके ये बनाया है। ये मॉडिफाइड की है कोई पुरानी बाइक लेके या खुद ही डिज़ाइन की है इसका फ्रेम वगैरह? अभी तक जैसे मेरे बाइक का डिज़ाइन था इस तरह का फ्रेम यहाँ पाकिस्तान में तो कोई अवेलेबल जो था उनमें थोड़ी बहुत मतलब थी कि मेरी डिज़ाइन उसके ऊपर नहीं सही तरह बैठा, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम खुद ही इसका फ्रेम भी डिज़ाइन करें। तो इसका फ्रेम भी हमने खुद डिज़ाइन किया है। रोड टेस्ट इसके कर चुकी हैं? रोड टेस्ट अभी तक घर में चलाई थी एक दफ़ा और बाहर थोड़ी स्ट्रीट में चलाई थी तो अच्छी चली थी।
ज़बरदस्त चली। जी ज़बरदस्त चली थी। अच्छा, ये शौक़ था बचपन से बाइक्स का, या अभी सोचा कि मैं बाइक ही बनाऊंगी, कुछ और क्यों नहीं बनाया? अभी मुझे बाइक्स का शौक़ भी था, बचपन से नहीं था लेकिन था, अभी थीसिस में आके ही हुआ था कि थोड़ा डिफरेंट हो, तो फिर मेरे बाबा को भी शौक़ था बाइक्स का, इसमें मेरे बाबा ने और मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा, इसकी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो कितने में पड़ी? आई है वो तकरीबन 5 लाख लग गया है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मार्केट में ये अपना ब्रांड लॉन्च करेंगी या फिर किसी कंपनी के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर फ्यूचर में कोशिश तो है कि अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसकी अगर प्राइस की बात की जाए, अपना ब्रांड अगर लॉन्च करती हैं, और इसकी प्राइस क्या सोचा हुआ है जहन में कि इतनी होनी चाहिए? 20 से 25 लाख 20 से 25। जी। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, सहर रफ़ीक मौजूद थी जिन्होंने पहली पाकिस्तानी क्रूज़र इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। इसी तरह हमारे चैनल को आपको बताया इसकी प्राइस क्या होने जाएगी, इस हवाले से मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।